राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि हमारी कुंडली में क्या क्या योग है और किस किस योग से हमें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कईयों के फोन आते हैं तो बोलते हैं महाराज ये गज केसरी योग क्या होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग जब बनता है तो सबसे शुभ ग्रह जो माने जाते हैं तो गुरु बृहस्पति को यहाँ शुभ ग्रह माना जाता है कुंडली में, और साथ ही साथ शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है, और चंद्रमा भी कहते हैं कि शुभ ग्रह, चंद्रमा को भी शुभ ग्रह कहते हैं। मगर चंद्रमा जब क्षीण होता है तो यहाँ पर प्रभाव थोड़ा कम प्राप्त होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे जब कुंडली में गुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह और चंद्रमा साथ में बैठे रहते हैं तब यहां पर गज केसरी योग बनता है। दोस्तों, चंद्रमा और गुरु दोनों ग्रह एक ही भाव के अंदर, यहां भाव होंगे 10 तक के भाव आपके, आप कुंडली देखेंगे तो आपको 10 तक के भाव आपको यहां पर नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 भाव कुंडली में होते हैं, और ये आपको 12 भाव आपको यहां नजर आएंगे। दोस्तों, मैंने 10 तक के भाव बोले, 10 तक के भाव नहीं, 12 भाव जो कुंडली में होते हैं वो 12 भाव आपको यहां नजर आएंगे। दोस्तों, यहां पर अगर आपकी कुंडली के अंदर पहले भाव में चंद्रमा और गुरु साथ में है, या आप देखना आपकी कुंडली में कहां पर चंद्रमा गुरु साथ में है। अगर चंद्रमा गुरु साथ में है तो गज केसरी योग है। चंद्रमा गुरु साथ में है तो गज केसरी योग है, और चंद्रमा गुरु साथ में नहीं है तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग नहीं है। मगर दोस्तों, गज केसरी योग साथ के साथ भी बनता है, और दृष्टि अगर संबंध है तो भी गज केसरी योग बनता है। मगर चंद्रमा और गुरु सिंगल होने चाहिए भाव में। अगर यहां चंद्रमा बैठा है और यहां गुरु बैठ गया तो दृष्टिपात जो है वह गज केसरी योग बन जाएगा। मगर दोस्तों, गज केसरी योग जो है वह केंद्र है। ये जो 1 4 7 और 10 जो भाव है ये केंद्र भाव है। यहां अगर गज केसरी योग बनता है तो वैसे व्यक्ति को सफलता अच्छी प्राप्त होती है। दोस्तों, बाद अगर इन भाव में बन जाए 5 6 8 9 11 12 2 3 तो यहां थोड़ा सामान्य प्रभाव गज केसरी योग का मिलता है। दोस्तों, मैंने भारत के बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली देखी, उनमें अधिकतर जो कुंडली होती है, अधिकतर जो नेता है उनमें गज केसरी योग यहाँ मिला मेरे को। दोस्तों, गज केसरी योग चंद्रमा गुरु की युक्ति से बनता है। अगर चंद्रमा गुरु की युक्ति आपकी कहां बन रही है साथ में, अगर उसके साथ में कोई ग्रह है तो गज केसरी योग जो है वो आंशिक हो जाता है, वह गज केसरी योग वहां पर पूर्ण नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, उसमें देखा जाता है कि चंद्रमा क्षीण तो नहीं है। दोस्तों, अमावस्या से लगाकर शुक्ल पक्ष अष्टमी तक चंद्रमा जो है वो क्षीण चंद्रमा होता है, तो उस समय भी यहाँ प्रभाव कम प्राप्त होता है। दोस्तों, मैंने गज केसरी योग के बारे में आपको बताया। और भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ आप मेरे को प्रश्न पूछ सकते हैं आपकी कुंडली से संबंधित, मैं आपको जानकारी दूंगा। जय श्री राम।